प्रधानमंत्री मोदी कर हिंदू खतरे में है, सब फैला रहे होगा राम मंदिर हिंदू सब देख, और कोई मुद्दा है नहीं वोट लेने का। जो पैसे फालतू जरूरत से ज्यादा वेस्ट वहाँ रहा वो वेस्ट अभी मंदिर में अगर पैसे लग रहे हैं तो वेस्ट जा रहे हैं कि सरकार का पैसा लग रहा है क्या? वो दान किया हुआ पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा है। हमने कहा जो पैसा है पैसे को सही जगह वेस्ट हो रहा है। वेस्ट का मतलब बर्बाद ही होता है ना। ये नहीं है कि कहने का मतलब अब कई लाख में वो किया जाए, एक दिए से भी भगवान खुश होते हैं। जो भी आज मुस्लिम भी हैं वो पहले कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हिंदू थे, तो उनको भी ये मानना चाहिए कि जो हमारे भगवान हैं पुरुषोत्तम है और उनका जहाँ जन्म हुआ है और उसके अलावा भी उसका विरोध करते हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मंदिर तो बन रहा है, बनना भी चाहिए और एक गर्व का विषय। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुल हसन। मोहम्मद नसीरुल हसन। नसीरुल हसन। अच्छा ये बताइए 2024 में किसको लाना चाहते हैं आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। क्यों भैया? वो अच्छे नेता है। अच्छे नेता है। कैसे अच्छे हो गए? बहुत अच्छे काम करते हैं। भारत यादव अच्छा, मोदी जी के 9 साल लगभग होने वाले हैं, तो मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? अरे उनके टाइम में तो बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई? बहुत महंगाई। महंगाई है या कोई और बात भी है? बहुत महंगाई है। महंगाई के अलावा हर चीज का महंगाई बढ़ गई। सब परेशान है अभी। सब परेशान है। सब परेशान है। या हिंदू मुस्लिम की बात हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सब एकता है। जी मोदी जी हमारे नजर से वो क्या वजह है कि कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है क्या इस देश में? क्या डराएगा वो? क्या डराएगा? तो मोदी जी से नाराजगी सभी ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी कर हिंदू खतरे में है। कौन कह रहा है खतरे में? सब ने कहा है क्या हिंदू खतरे में? सब फैला रहे होगा। आप खतरे में है क्या? मैं तो नहीं खतरे में, लेकिन हवा उड़ा रहा है ना। क्यों कह रहे हैं ये बात? बीजेपी वाले हवा उड़ा रहे हैं भैया, हिंदू खतरे में है, राम मंदिर हिंदू सब देख, और कोई मुद्दा है नहीं वोट लेने का। यही दो चीज गिना दे, एक मंदिर बन गया उसका मुद्दा खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए मंदिर गलत बना दिया क्या? हम कहा करें मंदिर गलत बना दिया, लेकिन जो पैसे फालतू जरूरत से ज्यादा वेस्ट वहाँ रहा वो वेस्ट अभी मंदिर में अगर पैसे लग रहे हैं तो वेस्ट जा रहे हैं कि सरकार का पैसा लग रहा है क्या? वो दान किया हुआ पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा है। वो आम पब्लिक का पैसा है। आपको किस बात का दर्द है कि मंदिर में पैसा लग रहा है, मंदिर बन रहा है? तो भैया हमें सबसे बड़ा दर्द ये है कि गरीबों को अभी जमीनी स्तर पे कोई देख नहीं रहा। राहुल गांधी है जमीनी स्तर पे देखता है, ठीक है। जमीनी स्तर कोई है जो जमीन से उतर के छोटी छोटी झुग्गियों झोपड़ियों में गरीबों के पास गांव में जाए, कोई जानता नहीं। अभी बहुत पिछड़ा देश गांव ऐसा है जो कुछ जानता ही नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। तो राहुल गांधी जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर झुग्गियों में जा रहे हैं। जमीन झुग्गियों में नहीं जा रहा, जाएगा धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत किया है। तो आप उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप कहते हैं मंदिर में जो पैसा लग रहा है बर्बाद हो रहा है। वो हमने बर्बाद तो कांग्रेस समर्थक ही ऐसा क्यों बात बोलते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं? हमने बर्बाद का नहीं कहा, हमने कहा जो पैसा है पैसे को सही जगह वेस्ट हो रहा है। वेस्ट का मतलब बर्बाद ही होता है ना। ये नहीं है कि कहने का मतलब अब कई लाख में वो किया जाए, एक दिए से भी भगवान खुश होते हैं, कई लाख दिए से भी भगवान खुश होते हैं। उनके विरोधी है, घर में भी पूजा होता है और मंदिर में भी पूजा होता है, एक दिए से। आप बताइए क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम के.एल. अरोड़ा हुआ जी। के.एल. अरोड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए जब मंदिर की बात आती है तो कहने लगते हैं कि मंदिर जो बनाया जा रहा है पैसा बर्बाद है, जमीन कब्जा ली गई है, ऐसी ऐसी बात होती है। क्या वजह है? बिल्कुल जो भी ये बोल रहा है अज्ञानतावश बोल रहा है, और हकीकत तो यही है कि वो मंदिर पुराना एक जो है इस देश के जो भगवान हैं श्री रामचंद्र जी, वो इतने सालों से इतने वर्षों से लोगों की तपस्या के बाद जहाँ जन्म हुआ है इस देश में, हिंदुस्तान भारत, और ये हिंदुओं का देश है, सभी का देश। बट जो भी आज मुस्लिम भी हैं वो पहले कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हिंदू थे, तो उनको भी ये मानना चाहिए कि जो हमारे भगवान हैं पुरुषोत्तम है और उनका जहाँ जन्म हुआ है और उसके अलावा भी उसका विरोध करते हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मंदिर तो बन रहा है, बनना भी चाहिए और एक गर्व का विषय। गर्व का विषय है जी। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लगती है इस बात पर। मिर्ची नहीं, अज्ञान है, अज्ञानता है, वो थोड़ा बहकावे में है। आने वाले समय में उनको भी समझ आएगा। मंदिर बनने से कौन सी गरीबी मिट जाएगी? देखो मंदिर बनने से गरीबी की बात नहीं है, वहाँ लोगों की एक आस्था का जहाँ एक ही देश है पूरे वर्ल्ड में जिसको कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश, जहाँ वहाँ सबके उनके जिसे कहते हैं आराध्य और आराध्यों के आराध्य रामचंद्र जी हैं, और उनके जन्म स्थान को भी अगर ये चीज़ कहेंगे लोग, उस पर भी इसी देश के लोग कहेंगे, तो इससे नकारात्मक कुछ नहीं। लोगों ने पुराना जो सत्ता रहे, सत्ता पे 70 साल तक राज जिन्होंने किया है, उन्होंने बहकावे में डाल रखा है, लोगों को धर्म में बांट रखा है। नाम ये लोग आज बीजेपी, आरएसएस, मोदी इनका लेते हैं। हकीकत आप जब भी देखेंगे तो कांग्रेस हो गई, केजरीवाल,
ये सब उसका विरोध करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। जबकि कभी भी मोदी जी ने कभी भी ये वाली चीज़ कभी भी देखिएगा किसी के विषय में कुछ नहीं किया और सबको बराबर देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी? वो सिर्फ करते ये खुद हैं, मुंह में उनके डालते हैं, उनको डराते हैं मुस्लिम, और दोनों को बांटते ये लोग हैं। कभी भी देखिएगा मोदी जी ने कभी भी चाहे कोई सुविधा दी है, कोई योजनाएं हैं, कभी भेदभाव नहीं किया, और वो हमेशा अच्छी से बात करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये अदर्स वाले अपना वोट बैंक उनको डराए रखेंगे और हर चीज़ में डरा के एक अलग अलग अलग, और कुछ धर्मगुरु भी होते हैं जो अलग विषय पढ़ाते हैं, अलग बात करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सब एक हैं और सबके पूर्वज एक हैं। ये हिंदुस्तान है और है अंदर से सब में प्यार। कहते हैं बटा हुआ है, यहाँ अब देखिए मुस्लिम खड़े होंगे, हिंदू खड़े होंगे, आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, प्रेम से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का ना कुछ है। लेकिन ये सब बनाया हुआ नेताओं के द्वारा, बस इतना कहना है। सब नेताओं का बनाया हुआ है। और ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं आज जोड़ो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जी, वो सिर्फ इसलिए यात्रा कर रहे हैं। अभी तक वो विदेशों में घूमते थे, जिसे कहते हैं हर टाइम, जिसे कहते हैं अपनी पूंजी जो संपत्तियां बना रखी हैं उसकी अय्याशी। और सुनने में तो ये भी आता है उनका परिवार भी है जो बाहर है, जो सुनने में आता है। और वो परिवार को भी वो जो है क्या कहते हैं, आज जो दिखा उनकी सत्ता जा रही है, जितने घपले घोटाले हैं, जो हेराल्ड का केस है, कहीं अंदर ना हो जाऊं तो अपनी इमेज बनाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो इसलिए थोड़ी मेहनत कर रहा है बेचारा। अरे तपस्वी हैं, योगी हैं। कोई तपस्वी नहीं है, याश है वो हर तरह का मीट मांस मदिरा हर तरह का सेवन करता है, मौज करता है। आपको कैसे पता? सबको पता है, सबको पता है। आप पुरानी फोटोएं आई हुई हैं, सारी चीज़ें आई हुई हैं, वायरल फोटो नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि जो इटली में जाके जो गाय का मांस और दुनिया भर की चीज़ें खा सकता है तो वो क्या करेगा। लेकिन अब दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है जो हेराल्ड केस है 50,000 के मुचलके पे है या नहीं है ना। हेराल्ड में सोनिया गांधी और 50,000 के मुचलके पे हैं। आने वाले समय में इनको डर लगता है कि कहीं अंदर चला जाऊंगा, उससे पब्लिक के बीच में इमेज बना रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिर्फ अदर पार्टी कर रही हैं। कभी भी आप या फिर बीजेपी के कुछ छुटपुट नेता हैं वो भी बोल देते हैं उल्टा सीधा, लेकिन हकीकत है कि हिंदू सब में प्यार है एक। चाहे ये मुस्लिम है, हम लोगों के जिसे कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे होटल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कर रखी है। मेरे साथ उबैद फहाद नाम के 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसा है, बच्चों के साथ हमारे सोते हैं। इंजीनियरिंग मेरे बेटे ने कर रखी है, सब प्यार से रहते हैं। लेकिन ये अदर पार्टियां डर बैठा के अपना वोट बैंक डर बैठा रहे हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? राहुल सर। राहुल। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? सर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे आपके नाम के है राहुल, प्रधानमंत्री बनाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि अब तो एक तो नेचर भी देखा जाता है ना, पीछे का जो बैकग्राउंड देखा जाए, आने वाले टाइम में तो सर आने वाली सरकार बहुत थी उनकी, लेकिन कुछ ऐसा कांड भी हो जाता है, यानी कुछ ऐसे इंडिकेट हो जाते हैं कि उसकी वजह से देखते हुए हम नहीं सोच सकते कि ऐसा काम करेंगे। राहुल गांधी जी क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा सफल कर पाएंगे? 2024 का जो सपना उनके लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे ही बनेंगे राहुल गांधी जी, वो पूरा हो पाएगा क्या? सर उसके लिए कहना क्या चाहेंगे, जैसे कि अब लोगों का बिहेवियर भी बताता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी कि जैसे कि लोग कहते हैं हम बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, वो तो लोगों की एक सोच विचारधारा होती है, पर अदरवाइज लोगों की देखी जाए थिंकिंग, उसके बारे में तो सर सबकी अलग अलग है। अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइए भैया, क्या नाम हो गया आपका? प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, ये बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप 2024? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को। बिल्कुल भैया मोदी जी को क्यों? मोदी जी ने हर काम बिल्कुल एकदम से बढ़िया किया है। जैसे कि कोई भी काम ले लो, गांव में विकास, रोड ले लो, आप कहीं कोई भी काम ले लो, सारे काम अच्छा है। सारे काम अच्छे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कहते हैं विकास नहीं करते हैं मोदी जी, कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। मतलब हम दोनों भाई हैं, तो अभी हमारी लोगों की 20-20 साल नहीं उम्र रही है, मतलब, और लेकिन 20 से 25,000 लोग हम कमा रहे हैं अभी। मतलब अभी मुद्दा उठ रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करो, काम बहुत है। हम दोनों भाई हैं, साथ में काम करते हैं, तो 20 से 25,000 हम सैलरी उठाते हैं पर मंथ। तो मुझे नहीं लगता कि काम करने वालों को लिए एक काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता मैं नहीं है भैया। राहुल गांधी तो बोलता है ना जी भारत से जोड़ना, वो भारत तो पहले ही जुड़ा है, टूटा कहाँ था? कह रहे नफरत से टूट गया है भारत। कौन बोलता है? उसके बोलने से थोड़ी बनता है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ेगा, जैसे गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ा उसने। और 2000 फाइनल है मोदी जी के बाद। हाँ, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। योगी जी का नाम क्यों आ रहा है? भाई हमारे वो है, हमारे महाराज जी हैं, और ये उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पे ना स्टैम्प उत्तर प्रदेश चल रहा है। और योगी जी 2029 में भी आएंगे, प्रधानमंत्री के बाद, ये मोदी जी के बाद।
कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए? कोई मुद्दा नहीं है, खाली विकास का काम होना चाहिए। और विकास विकास हो रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? चांदनी चौक में नहीं देख रहे आप विकास हो रहा है?